सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे भाई। सो माफ़ी चाहता हूँ, मैं इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा कि मैं हर एक संडे वीडियो डालना, क्योंकि टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। अगर आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हम लोग जो है सिस्टम डिज़ाइन के मतलब कि सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। इनके पीछे क्या एल्गोरिदम काम कर रहे हैं, वो सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने जो है व्हाट्सएप के सिस्टम डिज़ाइन की बात की थी। जैसे इसमें टिक सिस्टम क्या है, एयर लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक। उसके बाद जो है इसके चार पार्ट को मैंने दिखाया था कि मैसेजेस कैसे डिलीवर होते हैं, 100 बिलियन मैसेजेस व्हाट्सएप डेली कैसे प्रोसेस करता है, ग्रुप मैसेजिंग क्या होती है, ठीक है। इससे पहले भी और सारे मतलब कि एप्लीकेशंस को, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैसे प्रोटोकॉल से रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने इंस्टाग्राम के सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बात की थी, ठीक है। ऑटो स्क्रोलिंग, रील्स और ये सारी चीज़ें। तो ऐसे मैं सिस्टम डिज़ाइन की बातें करता रहता हूँ आपके साथ, ठीक है। और मैं अपने बेस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, आज जो है कि मैं मल्टी कॉन्फ्रेंस वीडियो और मीटिंग जो है सिस्टम डिज़ाइन की बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा, जैसे कि आपने कभी भी उसका यूज़ किया होगा, गूगल मीट का, सॉरी, गूगल मीट गूगल मीट का यूज़ किया होगा आपने, मान लो, ठीक है। आपने जूम का यूज़ किया होगा मेरे भाई, ठीक है। जूम एप्लीकेशन का यूज़ किया होगा। तो मतलब कि ये जो है एप्लीकेशंस काम कैसे करती हैं, ये जो है ये एप्लीकेशन जो है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को कैसे हैंडल करती हैं, ठीक है। कैसे हैंडल कर लेती है 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को भाई, ठीक है। तो इसके बारे में जो है कि हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये इन दोनों एप्लीकेशंस कैसे हैंडल करती हैं, ठीक है। तो इससे पहले, ठीक है, तो ये है हमारा मतलब कि एजेंडा। ये इसको जो है मेरे भाई मैं चार पार्ट में मतलब कि बताऊंगा आपको। तो अभी जो है कि मैं जिस पार्ट को डिस्कस करने वाला हूँ वो दो पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, टू पार्ट। जिसमें पहला पार्ट होगा, ठीक है। पहले पार्ट में हम लोग समझेंगे वेब आरटीसी, ठीक है। एंड दूसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे मतलब जस्ट शॉर्ट, मतलब कि जूम और ये गूगल मीट की हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, मतलब आर्किटेक्चर की हम लोग एमसी एंड एस एफ यू इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो देखो मेरे भाई, क्या आया पहले, ठीक है। वेब आरटीसी के फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई यूज़र है, ठीक है। यूज़र है, मान लो एक यूज़र है, ठीक है। ये यूज़र इस यूज़र के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, मतलब कि दो यूज़र हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्ट पीयर टू पीयर कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। ये यूज़र इस यूज़र के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, ठीक है भाई। ये यूज़र इस यूज़र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर सकता है। यार ये जो है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन इसमें ऐसे दिख रहा है ना, हाँ। डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। ये यूज़र इस यूज़र के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। तो अगर देखो यहाँ पे मतलब कि मल्टीपल यूज़र आ जाएं, ठीक है। जैसे एक ये आ गया, एक मान लो ये आ गया, एक ये आ गया। तो अब देखो इस यूज़र के लिए मतलब कि इन चारों के साथ एक साथ कनेक्ट करना पॉसिबल है, पीयर टू पीयर, वन टू वन। कई सारे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। इसको इसके साथ बनाना पड़ेगा, फिर इसको जो है इसके साथ बनाना पड़ेगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, मतलब कई लोगों के साथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ रहे हो ये प्रॉब्लम, मतलब कि ऐसे ही है। देखो वेब आरटीसी क्या कहता है, वेब आरटीसी में भी यही प्रॉब्लम था। मतलब कि जैसे ये यूज़र जो है अगर इसके साथ वीडियो ऑडियो कॉल बात करना चाहता है, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये मेरे भाई ये जो है मतलब कि पॉसिबल तो है, लेकिन इसको कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। इसको अगर बनाना है तो इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ हर एक कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, मतलब कि मल्टीपल कनेक्शन, समझ रहे हो। इसको जो है कि देखो इसको जो है कि इसके साथ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन इसको भी इसके भी साथ बनाना पड़ेगा। ये ऐसे दिखा रहा है यार, मतलब मल्टीपल कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो ये जो है मतलब कि फिजिकली इतना जो है ऑप्टिमाइज्ड और मतलब कि अच्छा वे है नहीं, ठीक है। लेकिन पहले जो है जब मतलब कि कोई एप्लीकेशंस नहीं थे, ऐसे जूम नहीं था, ये नहीं था, तो कौन से एप्लीकेशंस काम करते थे भाई। तो उस टाइम जो एप्लीकेशंस थे वो थे फ्लैश करके था, एक फ्लैश एंड एक स्काइप करके था। स्काई स्काई ऐप ऐसे कुछ करके माइक्रोसॉफ्ट का था।
ठीक है। तो ये जो है वीडियो और ऑडियो कॉल के 2011 की बात है ये, 2011 की बात, 11 की बात है मेरे भाई। तब जो है ये यूज़ किया जाता था, ठीक है, वीडियो ऑडियो कॉल। तो लोगों ने सोचा यार कि अगर हम लोगों के पास ये एप्लीकेशन है ऐसे, तो हम लोग तो ब्राउज़र यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इसको हटा देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो ब्राउज़र यूज़ कर ही रहे हैं। जैसे कि मान लो हमारा जो है क्रोम है, ठीक है, क्रोम हो गया, ये क्रोम है, क्रोम यूज़ कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे ब्राउज़र जो है, मतलब कि और भी कई सारे ब्राउज़र थे, बी आर ओ ब्राउज़र, ऐसे ही होता है ना यार। हाँ, स्पेलिंग तो यही होती है यार, भाई यार देख लेना यार, ठीक है, ब्राउज़र। तो मतलब कि ये, तो लोगों ने सोचा, मतलब कि जो डेवलपर्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने सोचा कि भाई इसी में हम लोग क्यों ना, मतलब कि ऐसा कुछ लाया जाए कि हमारा जो है कम्युनिकेशन मीन्स क्या कहते हैं, पी टू पी कनेक्शन, पीयर टू पीयर कनेक्शन, मतलब कि जिनसे ऑडियो और वीडियो कॉल, मतलब कि वीडियो वीडियो कॉल हमारा इससे हो जाए, ठीक है, हमारा जो है हो जाए भाई। ऐसा क्या है, ब्राउज़र में ही फंक्शनैलिटी लाते हैं, ठीक है, ब्राउज़र इतना कैपेबल है। तो इसको करने के लिए मेरे भाई हमारे पास आया वेब आरटीसी, ठीक है। देखो ये सब समझाने का कहानी का मतलब ये था कि वेब आरटीसी आया क्यों, ठीक है। वेब आरटीसी, वेब आरटीसी मेरे भाई क्या है, ये जो है आपके ब्राउज़र को, वेब आरटीसी इसका मतलब था वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन, वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब कि वेब में ही आप रियल टाइम, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र खोलते हुए क्रोम ब्राउज़र में ही आपने जूम और ये एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो वो कैसे काम करता है भाई, तो वो काम करता है किसके थ्रू, वेब आरटीसी, वेब आरटीसी ही हेल्प करता है। लेकिन अब देखो वेब आरटीसी कैसे काम करता है, अब पहले समझते हैं वेब आरटीसी काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब देखो वेब आरटीसी इसकी वर्किंग क्या है भाई। वेब आरटीसी समझने के लिए देखो मैं एक इमेज जो है आपके सामने लाऊंगा, ये वाला, नहीं यार ये नहीं था। वेब आरटीसी समझने के लिए हमारे पास इमेज जो है ये है, ठीक है, कि वेब आरटीसी काम कैसे करता है। देखो देखो वेब आरटीसी सिंपल सी बात है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम करता है। जैसे कि मान लो आप एक यूज़र हो, ठीक है, ये एक यूज़र है, ये यूज़र है, ठीक है, मान लो यार इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये यूज़र इस यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके साथ एक मतलब कि कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, ठीक है, ये यूज़र इसके साथ कनेक्ट करना चाहता है और ये यूज़र इसके साथ कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो इनमें जो है एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा जिसे कहते हैं वेब वेब आरटीसी, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन होगा। और वो कनेक्शन स्टैब्लिश, इसमें जो है कि ये अपना ऑडियो, मान लो ऑडियो, वीडियो, चैट, रिएक्शंस जो भी हैं, रिएक्शंस, रिएक्शंस, ठीक है, ये शेयर करेगा अपना। सिमिलरली ये भी ऐसे ही शेयर करेगा, ठीक है, अपना ऑडियो वीडियो से। लेकिन ये जो है कि मतलब कि दो यूजर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है भाई, समझ रहे हो, मतलब कि दो यूजर्स हो जाए, मान लो मैक्सिमम जो है कि एक और यूज़र आएगा, तो ये यूज़र आएगा, तो इस यूज़र को क्या है, पहले इसके साथ कनेक्शन, जैसे कि अगर मैं पेंसिल ले लूँ तो इसको इसके साथ कनेक्शन ऐसे बनाने पड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे, फिर इसको भी इसके साथ कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, मतलब कि दो दो, ठीक है, ऐसे। तो ये देख रहे हो एक और यूज़र आ गया तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी हैं, ठीक है। तो वेब आरटीसी मतलब कि ये कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ रहे हो। अब देखो वेब आरटीसी काम कैसे करता है, इसमें जो है थ्री स्टेप थ्री स्टेप कनेक्शंस हैंडशेक होते हैं भाई, ये देखो, ठीक है। देखो वन टू वन समझाता हूँ। पहला है, जैसे कि मान लो हमारे पास भाई एक प्रिया जी हैं, ठीक है, प्रिया जी का वेब ब्राउज़र है, मान लो जैसे कि क्रोम है अपना, कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये, सॉरी, ये क्रोम है, ठीक है। तो प्रिया जी का अपना ब्राउज़र है, ठीक है, और ये राहुल जी हैं। भाई राहुल और प्रिया इन दोनों का अपना अपना ब्राउज़र है, ऑब्वियस सी बात है, फ़ोन है, अपना अपना ब्राउज़र होगा।
ठीक है। ये सिग्नलिंग सर्वर मेरे भाई देखो, यहाँ पे देखो, समझो कि इन दोनों के बीच में, जैसे कि ये दोनों तो आ गए, इन दोनों के पास ब्राउजर तो हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो उसके लिए मतलब कि इंटरनेट पे मान लो आ गए, तो भाई फाइंड आउट कैसे करोगे? फाइंड आउट करने के लिए कौन कहता है? ये सिग्नलिंग सर्वर। यहाँ पे जो है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब कि क्या है, सिग्नलिंग सर्वर। सिग्नलिंग सर्वर कुछ नहीं करता भाई मेरे। सिग्नलिंग सर्वर जो है वेब आरटीसी में, मतलब कि इन दोनों यूजर्स को फाइंड आउट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है। एसडीपी ऑफर का क्या मतलब होता है? देखो, यहाँ पे वेब सॉकेट कनेक्शन, जैसे कि व्हाट्सअप का मैं बताता, एचटीटीपी वेब सॉकेट कनेक्शन, जो सर्वर से कनेक्शन बनाता है कि हाँ भाई मैं इस सर्वर से कनेक्टेड हूँ, इस सर्वर से कनेक्टेड हूँ, हमेशा सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो भी तो मैसेजेस जाते हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ एच डी पी ऑफर्स का क्या मतलब? ये प्रिया जी का जो ब्राउज़र है, ठीक है, वो बताता है कि भाई मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं ऑडियो सपोर्ट करूँगा, सॉरी, ऑडियो या वीडियो या ईमेल, मतलब कि टेक्स्ट, या फिर क्या, मतलब कि अपनी कैपेबिलिटीज का जो है एक डॉक्यूमेंट इनको। रिमूव करो यार भाई। ये अपना भेजते हैं, ये अपना भेजते हैं, ठीक है। ये आंसर करते हैं भाई मेरे पास ये है सिग्नलिंग सर्वर के थ्रू। अब ये वेब आरटीसी इन दोनों के पास है, यहाँ सिग्नलिंग सर्वर ने इन दोनों को मिला दिया। अब ये एक दूसरे की कैपेबिलिटी एक्सचेंज करेंगे कि मेरी ये कैपेबिलिटी है, मेरी ये कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये एसडीपी ऑफर का मतलब ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब ये स्टेप टू में क्या होता है? आई सी स्टर्न टर्न फाइंड ईच अदर्स रियल एट। ये क्या देखो, अब भाई मान लो ये दोनों आ गए, ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो ये एक दूसरे को फाइंड आउट करेंगे कैसे? मतलब फाइंड आउट करने के बाद मान लो भाई इनकी जो आईपी है वो तो प्राइवेट है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। हटो यार। सिमिलरली इनके इनकी जो राहुल जी की भी जो है वो भी तो आईपी एड्रेस क्या है मेरे भाई? प्राइवेट है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें जो है मेरे भाई यूज आता है आई सी स्टर्न टर्न। ये चीजें क्या होती हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, ये क्या होता है स्टन? देखो, आईसी के क्या करता है भाई, वो जो है, मतलब प्रिया और राहुल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, और इन दोनों के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर हो, मतलब कि कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, उनका बेस्ट वे, बेस्ट पाथ जो है फाइंड आउट करने का काम किसका होता है? आईसीई का। ठीक है। बेस्ट रूट, बेस्ट रूट फाइंडिंग, फाइंडिंग काम कौन करता है? आईसीई करता है भाई। ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं बेस्ट रूट फाइंडिंग्स का काम कौन करता है? आईसी। स्टन और टर्न क्या करते हैं? देखो, स्टन क्या करता है भाई, स्टन का यूज जो है रियल एड्रेसेस, मतलब आईपी एड्रेसेस को स्टन टू टू एक्सपोज द आईपी आईपी एड्रेसेस ऑफ ईच यूजर्स। ठीक है। एक्सपोज, स्टन क्या करता है भाई, आईपी दोनों, कोई आईपी पब्लिक आईपी एड्रेसेस, मतलब कि मान लो देखो, इनके पास प्राइवेट है, इनके पास प्राइवेट है, बट इनके ब्राउजर के पास भी तो पब्लिक आईपी है, इनका एक पब्लिक आईपी असाइन होगा। तो स्टन क्या करता है भाई, इसका ये आईपी एड्रेस है, इसका ये आईपी एड्रेस है। टर्न मेरे भाई क्या करता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे है इनका जो है राउटर, मान लो प्रिया जी के पास राउटर है, ठीक है। इन्होंने कोई फायरवॉल लगा रखा है, ठीक है, फायरवॉल मतलब सिक्योरिटी लगा रखी है। तो भाई सिक्योरिटी लगा रही तो कनेक्शन होगा कैसे? तो ये क्या करता है टर्न सर्वर, भाई टर्न सर्वर क्या करता है, मतलब कि ऐसे फायरवॉल को उनको ब्लॉक करता है, और एक जो है कि मतलब किसी भी तरीके से, मतलब एक रिले का यूज करके ये जो है राहुल तक उनके डेटा को पहुंचाता है। ठीक है भाई। ये देखो स्टन टर्न क्या करता है। आईसी का मतलब इंटरेक्टिव कनेक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट इज ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क्स इन वेब आरटीसी that orchestrate connection attempt between peers to find the most communication paths, most efficient communication, efficient देख रहे हो, तब कि सबसे बेस्ट पाथ फाइंड आउट करें। स्टन क्या करता है, सेशन ट्रैवर्सल यूटिलिटी फॉर नैप सर्व्स एज ए प्राइमरी मेथड फॉर डिस्कवरिंग। देखो डिस्कवरिंग के लिए यूज होता है नैट के पीछे, ठीक है, टू फाइंड देयर पब्लिक एड्रेसेस टू इनेबल द पीयर टू पीयर कनेक्शन। ठीक है भाई। टर्न का देखो क्या होता है, टर्न एज ए क्रिटिकल फॉल बैक व्हेन डायरेक्ट कनेक्शन फेल, डायरेक्ट कनेक्शन फेल हो, मान लो कोई फायरवॉल आ गया, कुछ ऐसे होगा, तो इट रिले ऑल द मीडिया थ्रू सर्वर, एक सर्वर के थ्रू भेज देता है, ठीक है, नियरी यूनिवर्सल कनेक्टिविटी जो कि 100% क्या है, सिक्योर होती है भाई। ठीक है भाई। तो ये होता है, समझे? आईसी स्टर्न टर्न।
तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? थ्री वे हैंड से। उसके बाद भाई मेरे तीसरा जो होता है मीडिया चैनल ओपन डायरेक्ट। अब तीसरा जो है, मान लो एक कनेक्शन हो गया, ठीक है, सारे बेस्ट रूट फाइंड आउट के लिए आईपी एड्रेसेस हो गए, एक दूसरे के ब्राउजर के साथ कनेक्ट हो गए। अब भाई ये मतलब कि जब प्रिया जी कुछ बोलेंगी, जैसे कि हाय राहुल हाउ आर यू, तो कैसे, मतलब कि इन्होंने बोला प्रिया जी ने, तो भाई ये राहुल साहब जो हैं वो सुनेंगे कैसे? इनके लिए भाई, इनके लिए भी अलग से कनेक्शंस होते हैं। इनके थ्री जो हैं चैनल्स ओपन होते हैं, वीडियो ट्रैक, ऑडियो ट्रैक और डेटा मतलब चैनल जो कि चैट और टेक्स्ट होते हैं। इन तीन जो है अलग अलग, ठीक है, ट्रैक्स चालू होते हैं। इन तीनों ट्रैक्स उसके बाद जो है ये भेजे जाते हैं। और इसके इसमें काम करता है भाई मेरे ये डी टी एल एस एस आर टी पी। देखो डी टी एल एस क्या होता है? डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। डेटा को जब भेजने के लिए जो सिक्योरिटी यूज होती है, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और एस आर टी पी सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एंड टू एंड क्या होता है ये देखो, इनक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट होता है ये, कोई भी जो है मिडल मैन इसमें जो है मतलब कि चेंजेस नहीं कर सकता। समझे भाई? तो ये होता है। तो पूरी की पूरी भाई वेब आरटीसी ऐसे काम करती है, ठीक है। लेकिन ये जो है दो लोगों के लिए, मैक्सिमम तीन लोगों के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भाई मेरे, सही है, ठीक है। जैसे ही इसमें मल्टीपल लोग आ जाएं, जैसे मान लो मेरा मन किया कि मैंने अपने एक और मान लो दोस्त को लाया, ठीक है, अब भाई इसको जो है, अब इसको कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, मान लो इसको हटा देते हैं, मतलब कि समझ रहे हो ना, ये ऑडियो वीडियो चैट ये है, सब जो है सब अपना ऑडियो वीडियो चैट रिएक्शन जो है अपना शेयर करेंगे, ठीक है। अब भाई ये आया, इसको कनेक्शन किसके साथ बनाना? इसको कनेक्शन इसके साथ, सॉरी, इसके साथ भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसको इसके साथ भी कनेक्शन बनाना है, ठीक है, ये भी अपना ऑडियो वीडियो, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ, इसके इसके साथ भी ये बनाएगा, ठीक है, समझ? ये बना रहा है इसके इसके साथ, फिर ये जो है इसके साथ भी बनाएगा, ठीक है, एक ऐसा, मतलब कि मैं डायरेक्ट ऐसे बना दे रहा हूँ, मान लो गलत हो गया भाई, ऐसे कुछ ज़्यादा गलत हो गया, समझ मतलब समझ रहा हूँ ना, ये जो है मतलब कि ऐसे बनाता हूँ मैं, ये ज़्यादा सही है। हम्म, ऐसे मतलब ये इसके साथ भी बनाएगा। तो मतलब देख रहे हो कितना, मतलब कि ये क्या है, हौच पौच हो गया भाई। तो ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, जब नंबर ऑफ यूजर्स ग्रो करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स ग्रो, देन इट विल मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, डिफिकल्ट टू मैनेज भाई, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं भाई, देखो इसी में मल्टीपल जो है, इसी को कहते हैं मैस स्ट्रक्चर। मैस स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं भाई, ऐसा नहीं कि मतलब कि मैस स्ट्रक्चर किसी और को कहते हैं, मतलब कि मल्टीपल जो है आ जाते हैं। इसमें देखो कोई सर्वर नहीं है, तो मतलब कि ये क्या है, ब्राउजर, एक ब्राउजर दूसरे ब्राउजर से कनेक्ट कर रहा है, कोई कुछ नहीं है बीच में, कोई सर्वर है, कोई सर्वर नहीं है, ठीक है भाई। तो ये है अपना क्या है, वेब आरटीसी। वेब आरटीसी ये है, समझ में आया? ठीक है भाई, कैसा लगा आप बताओ कमेंट सेक्शन में। अब इसके बाद जो है देखो एमसीयू और एसएफयू, ये दोनों जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो प्लीज़ आप जो है मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, इन दोनों को मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा कि क्या है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और भाई देखो ये जो है मतलब इसमें जो है प्रैक्टिकल करने वाला ऐसा कुछ है नहीं जिसमें मैं कोड करके आपको दिखाऊं, ये जस्ट कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, ठीक है, मतलब डिज़ाइन बनाने में। और जब जो है इनको रियल वर्ल्ड सिस्टम बनाने में, तो इनका जो है कि मैंने कोड किया नहीं है, तो मैं इसका कोड आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट जो है कि ये बिहाइंड द सीन क्या होता है ये आपको बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एमसीयू, मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंस यूनिट और सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट क्या होती है, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है भाई। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे।